श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, बारात जो है 1 महीना रुकी है, क्योंकि इतना प्यार है समधी समधी में, 1 महीना बारात रुकी। अच्छा भैया, पहले तो महीनों रुकती, अब कितनी रुकती है बारात? ए मैया, अब बारात कितनी रुकती है? पीछे वाली हो, आवाज पहुंच रही है? पीछे पहुंच रही है? नहीं, पीछे हमारी आवाज जा रही है, हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? नहीं, पीछे वाली हो, आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ, तो बारात अब कितनी रुकती है? हाँ, 2-1 घंटा, मुश्किल से 2-3 घंटा रुकती है। अच्छी बात है भैया, 2-3 घंटा रुकती है, और सवेरे तक रुक गई तो मामला बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि 2-3 घंटों में घूसन मार, लातन मार। एक आध कोई ऐसी बारात होगी जो बिना लड़ाई के लौटी होगी, नहीं तो हर बारात में घूसन मार, लातन मार, कोई पी के कहूँ डरो, खूब लड़ाई होती है। अच्छी बात है, 2-3 घंटा रुकती है, सवेरे तक रुक गई तो मामला बिल्कुल। इको कम करो भैया, इको कम करो, मिट डालो थोड़ी। बोली श्री रामचंद्र भगवान जय हो। तो पहले बारात बहुत समय तक रुकती, बूढ़े बड़े बैठे इनको भी पता है, पहले 2-3 दिन रुकती, उससे भी पहले और 11 दिन रुकती, सब सत्कार करते, लेकिन अब थोड़ी देर रुकती है, क्योंकि समय ही ऐसा हो गया है। महाराज, जैसे ही विदाई का समय आया, सीता जी ने 4 दिन पहले से रोना शुरू कर दिया, 4 दिन पहले से रोना शुरू कर दिया। मेरा आंगन, मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये सब छूट जाएगा। आज भी हमारे ये भारत की परंपरा है, जिस दिन से बेटी की लगन लिखी जाती है ना, जिस दिन से लगन लिखी जाती है, उसी दिन से वो रोना शुरू कर देती है। क्यों? मेरी माँ, मेरे भैया, पापा, पूरा घर परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार सब छूट जाए। 4 महीना पहले, 5 महीना पहले एक पिता शादी की व्यवस्था करता है, और पता है शादी की व्यवस्था करता है, कभी कभी तो रात के 12-12 बजे आया, रोटी नहीं खाई, भूखा सो गया, सोए जल्दी फिर चला गया काम करने, व्यवस्था करनी है शादी की। कभी हारा नहीं, थका नहीं, रोटी भी नहीं मिली, कभी कभी तो भूखा सोया, लेकिन हारा नहीं। मैया उसे प्रार्थना शांति बनाए रखे, मैया शांति बनाए रखे। थोड़ी देर पानी बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए भैया। हाँ, थोड़ी देर, बस 10 मिनट, 10 मिनट बाद पानी पिला देना, 10 मिनट पानी बंद कर दो। बोली श्री रामचंद्र भगवान जय हो। महाराज, कितने दिन भूखा प्यासा रहा, लेकिन थका नहीं, हारा नहीं कभी। और जैसे ही बेटी को डोली में रखा, बस वो गिर गया चारपाई पे। फिर लोग कहते हैं अब तक तो इतना काम किया, हारे थके नहीं, अब क्या हो गया? तब वो रोकर कहता है, अब तक मेरे घर में लक्ष्मी बैठी, शक्ति बैठी थी, मुझे वहां से शक्ति मिल रही थी, लेकिन अब मेरी बेटी विदा हो गई है ना, अब ये घर, ये आंगन सूना सूना हो गया है। और जहाँ से लक्ष्मी शक्ति विदा हो गई, भैया हमारे अंदर शक्ति आए कहाँ से? आज भी हमारे भारत की ये परंपरा है। ये दुनिया के लोग कहते हैं पुरुषों का हृदय बड़ा कठोर होता है, लेकिन मैं नहीं मानती।
कोई बाप ऐसा मैंने नहीं देखा कि बेटी की विदाई के समय वो अपने आंसू रोक ले। कोई बाप ऐसा नहीं देखा बेटी को विदा करते समय वो रोया ना हो। क्योंकि भैया बेटी जब विदा होती है ना, पत्थर भी पिघल जाता है और सब रोने लग जाते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा रोता है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकती। जो रात दिन लड़ता था, मन चाहे जब घूसा मार देता, थप्पड़ मार देता। कौन? भैया। मन चाहे जब थप्पड़ घूसा मार देता, लेकिन बहन को जब वो डोली में बिठालता है ना, तो वो आगे तो नहीं रोता, अंदर वाले कमरे में जाएगा और कोने में मुंह छुपा के जोर जोर से रोएगा। उसके दोस्त कहेंगे क्यों रो रहा है, तू तो मारता था। तब वो रोकर कहता है अरे भैया मोय पतो मेरी बहन कैसी है। अरे भैया जब मैं रूठ जाता ना तो रात के 12-12 बजे कुंडी खटखटाती है, भैया रोटी खा ले। भैया कैसे भूल जाऊं, मैं माँ बाप से रूठ जाता, रोटी लेके आती और खुद नहीं खाती जब तक मोय नहीं खवाई लेती। उसने कभी खाई नहीं। अब मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे रोटी देगा भैया। और मैं चाहे कुछ भी कह देता, माँ ने कबू उल्ट के जवाब नहीं दे। भैया कैसे भूलूं, क्यों ना रोऊं मैं। मेरा सहारा, मेरा सब कुछ मुझे मनाने वाली है, मुझे छोड़ के जा रही है। मैं रो नहीं तो क्या करूं भैया। बहन भी भाई को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। दोनों को लोग छुड़ाते हैं लेकिन वो एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। भैया रो कर कहता है बहन तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने। देख माँ को कैसी हालत हो गई है रो रो कर। तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। बेटी घर बाबुल का कुछ दिन का ठिकाना है। एक पिता जोर जोर से रोता है, बेटी को गले से लगा लेता है और वो देख देख के रोता है। कब इतनी बड़ी हो गई पता नहीं चला, विदाई का भी समय आ गया। कुछ नहीं दे पाया तुझे बेटी, गले से लगाकर वो पिता रो कर के कहता है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना
उस बेटी से पूछो जिस बेटी का पिता नहीं है, या उस बेटी से जाकर पूछो जिस बेटी की माँ नहीं है। उस बेटी से एक बार पूछो कि माँ नहीं है तो कैसा लग रहा है, तब वो रोकर कहती है इस समय से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। मेरी माँ नहीं है, सिर पर साया नहीं है, दुलार नहीं है। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बाहों ने झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे भाग की ये नाजुक डाली, मेरे भाग की ये नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। जा तुझको सुखी परिवार मिले, जहाँ तुझको सुखी परिवार मिले। जा तुझको सुखी परिवार मिले। रो रो के पिता अपनी बेटी को भैया डोली में रखता है, रो रो के विदा करता है। बेटी भी बहुत रोती है। माँ भैया, माँ की तो बेटी सहेली होती है, सखी। जब से बड़ी हुई मम्मी के साथ काम करने लग गई, कभी तो झाड़ू लगवाती है, कभी बर्तन साफ करवाती है, माँ के साथ काम करने लग जाती है। जैसे ही चलना शुरू हो गई, माँ की तो सखी होती है बेटी, और जब बेटी को विदा करती है वो माँ टूट जाती है, बिखर जाती है। भैया बेटियां जो है ना, ये गाय की बछियां हैं। जितने यहाँ पिता बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं, शादी करेंगे, शादी करने लायक या छोटी छोटी भी बेटियां हैं, जितने यहाँ पिता बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, ये गाय की बछियां हैं भैया, इन्हें ऐसे खूंटे से बांधना जो यहाँ से खेल के अपना जीवन काट सके। क्योंकि ये ऐसी गाय की बछियां हैं, तुम कितनो अन्याय कर दो इनके संग, ये कबू तुमसे कछु कहेंगी नहीं। बेटा के संग अन्याय कर देंगे तो तुम्हें 4 गाली दे देगा, सुनाएगा, लेकिन ये गाय की बछिया है, ये कभी कुछ कहती नहीं है। तुम जिस खूंटे से बांधेंगे पूरी जिंदगी काट देंगे उससे बंधकर, और बच्चियों से क्या चाहिए। इसलिए किसी शराबी, किसी जुआरी के हाथ मत दे देना इन्हें, नहीं तो ये कमर बैठ के रो लेंगी, तुमसे ये भी नहीं कहेंगी कि मैंने कौन सा बुरा करो जो तुमने मेरे संग ऐसा दगा करो। ये ऐसा भी नहीं कहती है, ये इतनी सीधी, ये इतनी कोमल होती है, तुमसे ये भी नहीं कहती है पापा मैंने कौन सा क्या कर्म ऐसा किया कि तुमने मेरे संग ऐसा करो। शराबी जुआरी को दे दिया। तो भैया जितने पिता बैठे हैं उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बच्चियों को किसी शराबी को मत दे देना, किसी जुआरी को मत दे देना।
किसी संस्कारहीन व्यक्ति को भी मत दे देना है, नहीं तो बेचारी पूरी जिंदगी रोती रहेंगी, एक दिन भी इनके जीवन में खुशी का नहीं आएगा। इसलिए जितने पिता बैठे हैं सबसे भैया प्रार्थना है, देखभाल के दिया करो, भले ही टूटी सी झोपड़ी में दे दो, इंसान हो, प्रेम दिया जाता हो, कोई ऐब नहीं है, भले ही टूटी झोपड़ी हो, क्योंकि जिन्हें पैसा की जरूरत नहीं है, इन्हें तो बस प्यार की जरूरत है। भले ही चटनी से खा लेंगी, लेकिन शराबी ज्वारी को नहीं झेल सकती है। इसलिए प्रार्थना है भैया, किसी शराबी ज्वारी को मत देना। जितनी मेरी यहाँ मैया बैठी हैं, जिनकी बच्चियां हैं शादी के लिए या छोटी छोटी मैयाओं से भी मेरी प्रार्थना है, कुछ देना या न देना, लेकिन संस्कारों से इन्हें वंचित मत रख देना। इन्हें बच्चियों को संस्कार जरूर दे देना। विदा करो तो इन्हें समझाओ, बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना।